और अभी वेदर काफ़ी अच्छा है, हल्का हल्का धूप खिलने लगे हैं। पता नहीं कुछ दिन में शायद ठंडा कम होते जाएंगे और समर सीज़न चालू हो जाएंगे। तो ऐसे ही लग रहे थे आज। तो अभी मैं फ़िलहाल किचन में जाती हूँ और कुछ सहारा का काम जो है, कुछ बर्तन वर्तन है उसको क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ किचन में। और हाँ, चलते हैं अभी किचन में, कुछ काम और भी है उसको कर लेते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। ये तो गई कुछ दिन पहले की बात। और फिर वापस जैसे कि अभी हल्का हल्का गर्मी पड़ चुके हैं, तो सुबह के टाइम इतना नहीं लगते हैं, ठंडा ठंडा ही लगते हैं। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते हुए गर्मी आ जाते हैं। तो समर अभी आ चुके हैं, दस्तक दे दिए हैं हमारे दरवाजे पे, तो सबके दरवाजे पे। तो फिर इसके बाद फिर रेनी सीज़न एक एक करके सब ऋतु आते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ अभी किचन में, और कुछ बर्तन थे तो उसको पहले वॉश कर देती हूँ। और किचन काउंटर स्लैब जो है उसको भी साफ़ कर चुकी हूँ। और जब भी हम लोग कुछ कुकिंग करते हैं, नहीं तो कुछ खाना बनाते हैं खाते हैं, तो उस समय बर्तन निकल ही आते हैं। तो हाथों हाथ उस समय साफ़ कर देने से बर्तन इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। कुछ खाना बनाए, कुछ बर्तन निकल गए, उसको साफ़ करके रख दे। जिसका मेड है, नहीं तो मेड नहीं भी है, खुद अपने मर्ज़ी से करते हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसे होते हैं मेड के परेशानी से लोग सोचते हैं कि बर्तन एक खुद ही साफ़ कर ले। तो बस उसी दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद होते हैं। अगर बर्तन इकट्ठा हो जाए और बाई चांस में ना आए तो बहुत ही मुश्किल पड़ जाते हैं। तो कुछ कुछ करके बर्तन अगर वॉश कर ले तो काफ़ी इजी रह जाते हैं और इकट्ठा होते भी नहीं हैं। और बाद में आपको इतना भी परेशानी नहीं होगा कि इतना बर्तन पड़ गए हैं उसको साफ़ करते हैं। तो जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो शायद आपको बाहर से आवाज़ सुनाई देंगे, क्योंकि बच्चे अभी खेल रहे हैं। और इवनिंग के समय और छुट्टियों में तो मॉर्निंग के समय भी खेलते रहते हैं। और बाय बाय टाटा चल रहे हैं। तो बस अभी उन लोग 7-8 बजे तक खेलेंगे, तो अच्छा ही लगते हैं। बचपन ऐसे ही होते हैं। तो फिर आते हैं किचन में वापस। तो जैसे कि कुछ कुछ करके अब थोड़ा सा बर्तन धो लेंगे तो बाद में इकट्ठा इतना नहीं पड़ेगा और आसानी से आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बर्तन भी नहीं रहेंगे और आपका जो वर्कलोड है वो कम होते जाएंगे। तो ये रही और एक टिप्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब भी अच्छे होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। आशा करती हूँ आप सब एक अच्छे से दिन से गुजर रहे हैं। और ठंडा सर्दी गर्मी इस वजह से कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम भी। अभी मैं स्नान वान करके चली आई हूँ। और फ्रेंड्स, अभी सुबह के टाइम है, तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी 1 कप चाय। और नाश्ते के तौर पे आज बनाऊँगी रोटी या नहीं तो पराठे। उसके साथ मैं बनाऊँगी बैगन फ्राई, वो भी तवा वाले। तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। और आज जैसे कभी कभार हम लोग का मन नहीं करते हैं कि बहुत जल्दी में भी है, अब ऐसे बना सकते हैं। जस्ट तवा के ऊपर छोड़ देते हैं और कुछ देर बाद उसको पलट देते हैं तो अच्छे से सेक जाते हैं। आप कम ज़्यादा किसी भी ऑयल से आप कर सकते हैं ऐसे। आपको टेंशन नहीं रहते हैं कि आप छोड़ के आए जल जाएंगे। लो फ्लेम पे आप रख सकते हैं और अच्छे से पक जाते हैं। तो मेरा चाय वाय बनाने हो गई थी, तो इसके बाद मैं चली आई फिर से किचन। और उसके बाद जैसे नमक और हल्दी लगा के मैं छोड़ दिए थे बैगन को, तो इसे जो एक्स्ट्रा पानी होते हैं तो उसके निकल जाते हैं। और आप कम ऑयल में भी बना सकते हैं इस तरह से। तो मैं अभी 2 स्पून के करीब मैं डाल दिए हैं ऑयल, और उसके ऊपर एक एक करके मैं सेक लूँगी। तो सबसे पहले तो अच्छे से तवा हीट हो जाए, फिर इसके साथ मैं लो फ्लेम करके इसको छोड़ देते हैं, आराम से पक जाएंगे 3-4 मिनट के अंदर। तो एक साइड अच्छे से सेक जाए तो फिर इसके बाद दूसरा साइड मैं पलट दूँगी। तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं कुछ देर। और मेरा चाय बन गए थे तो मैं चाय पी लेती हूँ सबसे पहले। और ये बहुत ही आराम से हो जाते हैं। आपको कुछ दूसरा काम भी करना है तो कीजिए, चाय भी पीजिए, इसे जलने की कुछ प्रॉब्लम नहीं रहते हैं। अच्छे से सेक लेना है एक साइड में, मीडियम नहीं तो लो हीट में सबसे ज़्यादा ठीक रहते हैं। और उसके बाद दूसरे साइड में पलट दूंगी कुछ देर बाद।
ये इतना तक सेक गए हैं, साइड अच्छे से पक गए हैं। इस साइड अच्छे से सेक गए हैं और थोड़ा सा ऑयल अब फिर से दे दूंगी और अच्छे से सेक जाएंगे। काफ़ी अच्छे से सेक गए हैं, तो धीमे आंच में इसको सेक रही हूँ। काफ़ी अच्छे से सेक गए हैं और फिर से एक बार कवर करके रख देती हूँ सेम आंच पे, धीमे आंच पे मैं इसको सेक रही हूँ। तो आधा कप चाय पीते पीते बैंगन भी सेक गए हैं, तो अभी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जो नए नए मेरे फ्रेंड्स हैं छोटे छोटे, तो उनके लिए जो नए खाना बनाने वाले हैं, तो कभी उन लोग बनाते हैं तो कभी जल जाते हैं, नहीं तो ज़्यादा सेक जाते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं और ऑयल भी कम लगते हैं। आप ज़्यादा कम कर सकते हैं ऑयल आपके अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और उसके ऊपर अच्छे से सेक जाए एक साइड तो दूसरे साइड पलट दे, तो इजी रहते हैं, जलने की संभावना बहुत ही कम हो जाते हैं। और इस तरह से जो वर्किंग वूमेन है वो आप इस तरह से आप बना सकते हैं, तो आपके जो भी समय है वो बहुत ही कम लगते हैं और आप जल्दी से भी बना सकते हैं। और नॉर्मली जो हाउसवाइफ है उनको भी टाइम बहुत ही कम मिलते हैं, सारा दिन पूरा अपने आप बहुत सारा जो अपना एक्टिविटीज़ रहते हैं करने में, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो मेरा चाय लगभग फिनिश, और एक बार चेक करके आती हूँ। 2 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है, 3-4 मिनट लगभग लग गई है। तो फिर से एक बार जाती हूँ और चेक कर लेती हूँ। तो लगभग अच्छे से सेक गए हैं और मुझे और भी थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाल देती हूँ। और बिल्कुल एकदम लग ही नहीं रहे थे कि आप तवा में सेके हैं। तो फिर इसके बाद कभी कभार मैं इसको कवर करके भी रख रही थी 2-3 मिनट के लिए। तो फिर उसके बाद आप पलट देंगे तो देखेंगे अच्छे से सेक जाते हैं। तो बन गई है बेगुन भाजा यानी बैंगन फ्राई, और रोटी चपाती पूरी किसी के साथ भी अच्छा लगते हैं। तो झटपट से रेडी हो गई है तवा फ्राई बेगुन भाजा। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना तक, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।